तो उस सूरत के अंदर आपको पानी का और नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करें इस डर से कि आगे 14 घंटे का रोज़ा है, मेरा कैसे गुजरेगा। तो बराए मेहरबानी रोज़ा मत रखें। इस जिस्म का ख्याल रखना भी आपका ही फ़र्ज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े के अंदर अगर आपको सांस की खराबी हो रही है तो क्या करें। यहाँ फ़र्ज़ करें कि रोज़े से पहले ही आपको सांस की खराबी रहती थी और अब आपके रोज़े रखने का वक्त आ गया है और आपने मौलिद से इजाज़त लेकर रोज़े रखना शुरू कर दिए हैं। देखिए, सांस की खराबी की वजूहात मैं गुर्दे के तनाजुर में ज़्यादातर ज़िक्र करूँगा कि अगर गुर्दे का मर्ज़ है और उसकी वजह से जिस्म में पानी रिटेन हो रहा है और लेटने पे और चलने पे सांस ख़राब होता है, तो उस सूरत के अंदर आपको पानी का और नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। आपने कोशिश ये करनी है कि जब आपको रोज़ा रखने की इजाज़त मुआलिज ने दे दी है तो रखें, और सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करें इस डर से कि आगे 14 घंटे का रोज़ा है, मेरा कैसे गुजरेगा। क्योंकि वो जो आपने 14 घंटे का पानी इकट्ठा पी लिया तो उस सूरत के अंदर वो हो सकता है फेफड़े में इकट्ठा हो और सांस को बिगाड़ का शिकार कर दे। एक चीज़ मैं जो कहना चाहता हूँ थोड़ी सख्त है, लेकिन इन जनरल अल्लाह ताला आपको आपकी ख्वाहिशात पूरी करे। और अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं, आप मुकम्मल रोज़े रखें, मेरी दुआ है आपके लिए, लेकिन अपने साथ जुल्म मत कीजिए। अगर आपके मौलिज ने आपको कह दिया है कि रोज़ा नहीं रखना, तो बराए मेहरबानी रोज़ा मत रखें। इस जिस्म का ख्याल रखना भी आपका ही फ़र्ज़ है। और इसी का भी सवाल होगा कि जब आपके मौलिज ने बताया था कि आपका जिस्म इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो फिर आपने क्यों ज़बरदस्ती की। दूसरी चीज़ यही, जब सांस की खराबी वाला पेशेंट शाम को अफ्तार होता है तो प्यास तो लगी होती है, लेकिन वो उस टाइम अगर ज़्यादा पानी पी लें, शरबत पी लें, तो फिर वही मसला बनता है कि उस वक़्त तो वो हलक खुश्क होता है, प्यास पानी पी के बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो पानी जब अंदर जाता है तो कमज़ोर गुर्दों से बाहर नहीं निकल पाता, अंदर रिटेन होता है, फेफड़े में इकट्ठा होता है और उसके नतीजे में सांस बंद भी हो सकता है। तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी रोज़ा रखना हो और आपके सांस की खराबी हो और गुर्दे का मर्ज़ है, तो आप अपने मुआलिज से पेशाब आवर दवाई भी एडजस्ट करवाएं, पानी कितना पीना है उसके बारे में डिस्कस करें, और नमक के बारे में और प्रोटीन इंटेक के बारे में तो मुआलिज ने आपको, डॉक्टर ने पहले ही बता दिया होगा। इसके साथ अगर सांस की खराबी आपकी फेफड़े की वजह से है, दमे का मसला है, तो वो एक अलग प्रॉब्लम है। उस सूरत में रमज़ान के अंदर अमूमी तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, अगर इन्हेलर आपको लेने का मौका नहीं मिलता तो वो अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से इजाज़त दीजिए, कार्डियोलॉजिस्ट से उस सूरत में मशवरा करना है, या दिल के स्पेशलिस्ट से। अगर आपको गुर्दे ठीक हैं लेकिन आपके सांस की खराबी की वजह दिल है, पेशाब आवर दवाई उसमें भी इस्तेमाल होती है, तो उस सूरत में अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा करें। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।